महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दो ऐसे उदाहरण जब प्रॉपर्टी के मामलों में एक को मिलती है सफलता और दूसरे को विफलता, और दोनों ही सच्ची घटनाएं हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं कि व्यक्ति न केवल प्रॉपर्टी प्राप्त करता है बल्कि प्रॉपर्टी का किंग बनता है, या प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित किसी ऐसे व्यापार से जुड़ता है कि वो अकूत संपत्ति अर्जित करता है। साथियों, मैं दो घटनाओं की बात करूं इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, दूसरी सूचना है कि 2021 आ चुका है। यदि आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का राशिफल, तो आई बटन में हमने इसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर के विस्तार से जान सकते हैं। तो साथियों, बात दो सच्ची घटनाओं की। सबसे पहली घटना कि एक व्यक्ति जो कि नौकरी पेशा व्यक्ति था और उसने पेंशन के बाद में अपनी जो उसको राशि मिली थी उससे एक प्लॉट की खरीदी उसने की। कुछ समय बाद में पता चला कि उसके साथ में एक प्रकार से धोखा हुआ है। वो प्लॉट पहले भी उस दलाल ने कई लोगों को बेच चुका था। वो इस प्रकार से उसकी पूरी जीवन की जो जमा पूंजी थी वो प्रॉपर्टी में आकर के और बर्बाद हो गई। दूसरी घटना, एक व्यक्ति जो कि मुझसे कुछ समय पहले मिलने आए और उन्होंने ये कहा, हालांकि मैं सुनकर के दंग रह गया, हो सकता है कि आप दंग न रहें। उनका कार्य था विवादित भूमि को खरीदना, और कौड़ियों के दाम वो भूमि खरीदते थे और फिर उसको डेवलप करके चाहे फ्लैट बना करके वो बेचें, चाहे उसकी प्लॉटिंग करके बेचें, इस प्रकार से बेचते थे और उन्होंने इसमें अकूत संपत्ति अर्जित की। साथियों, दोनों मामलों में प्रॉपर्टी ही केंद्र में है, परंतु उस प्रॉपर्टी ने एक को कर दिया बर्बाद और दूसरे को कर दिया बहुत ज्यादा आबाद। तो जन्म कुंडली में हम कुछ ऐसे योगों के बारे में चर्चा करेंगे कि जिसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या हमारे लिए प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना फायदेमंद रहेगा या फिर वो नुकसानदेह रहेगा। इसको हम 3 भागों में देखेंगे और आज है इसका पहला भाग। तो साथियों, आपने कई ऐसी कहानियां तो जरूर सुनी होगी कि प्रॉपर्टी के व्यवसाय के कारण व्यक्ति जमीन से आसमान पर आ गया, परंतु बर्बादी भी की कहानियां बहुत सारी हैं। क्योंकि यदि हम जन्म कुंडली को देख करके सही निर्णय लें और सही समय पर सही निर्णय लें तो हम इस व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला सिद्धांत है कि यदि जन्म पत्रिका का जो लग्नेश है, जो लग्न का स्वामी है, वो यदि केंद्र में उच्च का विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को आंख मूंद करके प्रॉपर्टी के व्यवसाय में उतर जाना चाहिए। वो जरूर शिखर को छूता है। अब लग्नेश होकर के और केंद्र में उच्च का विराजमान होना, ये केवल 3 स्थितियों में ही इसको लागू किया जा सकता है, 3 लग्नों में ही लागू किया जा सकता है। तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मेष, मिथुन और कन्या लग्न। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको और अधिक स्पष्टता के द्वारा समझने का प्रयास करें।
साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। चूंकि ये 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका है और लग्नेश बनते हैं मंगल। यदि मंगल देव कर्म भाव में, जहां पर कि आप 10 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पर विराजमान है, तो ये लग्नेश होकर के केंद्र में बैठ गए उच्च के। और यहां पर ये बहुत ही सुंदर पंच महापुरुष योग, रोचक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब घर में पैदा होता है, मतलब जब ये पैदा होते हैं, उसके बाद में इनके माता पिता बहुत ज़बरदस्त तरक्की करते हैं और उनकी तरक्की को ये बड़े होकर के कई गुना बढ़ाने का कार्य करते हैं। अपने शहर में ये सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जाने माने व्यक्ति बनते हैं और लग्जरी वाहन का भी इनको सुख बहुत ही जल्दी मिल जाता है। आलस्य इनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहता, उद्यमी होते हैं, परफेक्शनिस्ट भी ये होते हैं और इन्हें पुत्र संतान भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मंगल की जो महादशा है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक होती है और ये उसी समय में प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का कार्य करते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। अब इस जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में आकर के उच्च के यदि विराजमान हो जाते हैं, तो यहां पर बुध हो गए योग कारक। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी में तो अथाह संपत्ति कमाता ही है, उसके बाद में वो राजनीति में पदार्पण करता है और वहां भी वो सफलता के झंडे अवश्य गाड़ता है। यहां पर बुध देव जो हैं वो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का बहुत ही सुंदर निर्माण यहां पर कर रहे हैं। इनको पैतृक संपत्ति अकूत मात्रा में मिलती है और ये उसका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड प्रयोग करके उसको कई गुना बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनको भी विवादित भूमि से बहुत जबरदस्त लाभ अवश्य मिलता है। साथियों, तीसरी स्थिति जो कि कन्या लग्न में लागू होगी। कन्या लग्न आप देख रहे हैं कि 6 नंबर से जो जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्नेश बुध स्वयं लग्न में ही विराजमान है, तो ये स्थिति यहां पर 100% लागू हो रही है। भद्र योग यहां पर भी निर्माण हो रहा है। ये इतने जिज्ञासु होते हैं कि हर तरह से स्वयं को सदैव अपडेट रखते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो भी नया अपडेट आता है, जो भी नया कानून आता है, वो इनको कंठस्थ होता है और ये बिजनेस में उसको तुरंत लागू भी करते हैं और यही इनकी सफलता का राज भी होता है। शादी के बाद में यदि ये कुंडली मिला करके विवाह करते हैं तो इनका भाग्योदय अवश्य होता है और इनके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी जो कि एक सफल बिजनेसमैन में होनी चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने की, वो अवश्य इनमें होती है। तो साथियों, आज इस पार्ट 1 में हमने सिर्फ एक अंश लिया है। अभी इसके पार्ट द्वितीय और पार्ट तृतीय दोनों बाकी हैं। तो यदि आप भी प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हैं या प्रॉपर्टी के व्यवसाय में आना चाहते हैं तो इनको बिल्कुल आप गंभीरता से लीजिए, देखिए, स्वयं की कुंडली उठा करके आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है इंदु शुक्ला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इंदु जी, आपने अपनी बेटी की जन्म पत्रिका भेजी है। जानना चाहा है कि क्या वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर पाएंगी। 2022 में उनको एग्जाम देना है। बहुत ही सुंदर जन्म पत्रिका है। राजयोग पूर्ण रूप से निर्मित हो रहा है। सूर्य भाग्येश होकर के स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए इनको यूपीएससी में या ये यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो इन दोनों में इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तैयारी में कोई कमी आप अपनी तरफ से न रखें। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की प्रॉपर्टी से संबंधित राजयोग के प्रथम भाग की, पार्ट 1 की। मंगल उच्च के यदि केंद्र में हो तो वो पंच महापुरुषों में से कौन सा एक राजयोग का निर्माण करते हैं, यही आपका उत्तर होगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।